हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने लाइंस और एंगल की सारी थ्योरीज कवर कर ली थी और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक डायग्राम दे रखा है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन है ए बी, दिस लाइन इज ए बी, दिस वन इज सी डी, C, D, and this is E. A, B, C, D and E. Now this point is O. क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ if angle AOC and angle BOE, angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. You have to find out एंगल BOE हमें फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमें गिवन है और इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या कर रहा है, एंगल AOC मीन्स दिस एंगल एंड BOE मीन्स दिस एंगल। इन दोनों का समेशन 70 डिग्री गिवन है और एंगल BOD 40 डिग्री है। एंगल BOD दिस एंगल इज 40 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज 70 डिग्री and angle BOD is equal to 40 degree. Now we are going to start for solution. देखिए एंगल BOD और एंगल AOC ये दोनों जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आप लिख सकते हो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC और आपको पता है कि BOD की वैल्यू 40 डिग्री है तो आप इसको 40 डिग्री लिख सकते हो। इसका मतलब ये एंगल आपका हो गया 40 डिग्री। दिस एंगल इज 40 डिग्री। नाउ दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो आप लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको गिवन है, क्या गिवन है कि AOC प्लस BOE 70 डिग्री है। AOC प्लस BOE 70 डिग्री है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, पहले तो AOC प्लस BOE अगर 70 डिग्री है तो आप यहाँ पे 70 डिग्री पुट कर दो प्लस एंगल COE is equal to 180 degree. Now angle COE is equal to 180 degree minus 70 degree, that is 110 degree. तो आपने COE तो निकाल लिया। अब COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को छोड़ के रिमेनिंग जितना भी एंगल होगा सारा का सारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसका मतलब ये सारा एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो आप लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू, अब ये टोटल एंगल 360 डिग्री है, 360 डिग्री और उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दो COE। तो COE आ गया 110। अब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE का आ गया 250 डिग्री। अब हमें निकालना है BOE। हमने सेकेंड पार्ट पहले कर लिया, ये सेकेंड पार्ट पहले हो गया। और अगर आपको एंगल BOE निकालना है तो आपको पता है कि AOC प्लस BOE दोनों का समेशन
70 डिग्री है और आपने AOC निकाल लिया, तो ध्यान से देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, और हमें पता है कि AOC की वैल्यू है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर दो। AOC की वैल्यू देखिए यहाँ पे, AOC की वैल्यू 40 डिग्री, तो अगर हम यहाँ पे 40 डिग्री पुट कर दें प्लस एंगल BOE, तो ये आपका बन जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल BOE निकाल सकते हो। एंगल BOE की वैल्यू आ गई 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज़ 30 डिग्री। तो इस तरह से आपने एंगल BOE भी फाइंड आउट कर लिया और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE भी फाइंड आउट कर लिया। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का समेशन दे रखा है कितना, 70 डिग्री, और एंगल BOD की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री है। तो मैंने बोला कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से बोल सकते हो कि AOC की वैल्यू 40 डिग्री होगी। अब अगर AOC की वैल्यू 40 डिग्री है और इन दोनों का समेशन अगर 70 है, तो आप AOC प्लस BOE की वैल्यू लिखोगे 70, और यहाँ पे AOC की वैल्यू 40 डिग्री पुट कर दोगे तो BOE की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से BOE की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। और दूसरी चीज़ हमने निकालनी है कि COE का रिफ्लेक्स कितना होगा। तो सबसे पहले आपको COE निकालना पड़ेगा। तो COE निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि AOB जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल इसका 180 डिग्री होगा एक तरफ का। तो इधर का सारा एंगल, तीनों का समेशन 180 डिग्री मैंने पुट कर दिया। तो AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOC प्लस BOE दोनों का समेशन है 70 डिग्री और प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हम COE निकाल सकते हैं, दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 110 डिग्री। अब COE आपका निकल गया 110। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल एंगल जो 360 बन रहा है उसमें से जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसको माइनस कर दो। तो जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसको माइनस करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। 360 माइनस 110 दैट इज़ 250 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपकी लाइन है XY और एक लाइन ऐसे है कुछ, दिस इज M एंड दिस वन इज N एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज P, दिस एंगल इज A, this angle is B, this point is O and this angle is 90 degree, 90 degree, and this is C, this is C. Now question is given that XY and MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A/B is equal to 2/3, then find angle C। क्वेश्चन ये है हमारा कि POY 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है और A/B दे रखा है 2/3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल C की वैल्यू क्या होगी। हमें एंगल C फाइंड आउट करना है। तो अगर एंगल C फाइंड आउट करना है तो आपको उससे पहले एंगल B निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये टोटल 180 डिग्री का एंगल है तो उसमें से B माइनस कर देंगे तो C निकल जाएगा। इसका मतलब अभी आपको सबसे पहले B निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल B। तो आपको जो डेटा दे रखा है एंगल की रेशियो का, A/B इज इक्वल टू 2/3, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि A/B जो है अगर 2/3 है तो हम A को लेट कर लेते हैं 2x और B को लेट कर लेते हैं 3x। फिर हम बोलेंगे कि अगर एंगल POY 90 डिग्री है तो POX भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो 180 डिग्री का टोटल एंगल बनेगा। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये पूरा एंगल भी 90 होगा। इट मीन्स आप बोल सकते हो A + B इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे?
लीनियर पेयर एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इसलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। या पहले आप यहाँ लिख लो एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर एंगल। तो इसलिए ए प्लस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90, क्योंकि पी ओ वाई की वैल्यू आपकी 90 है। तो इस 90 को इधर ले जाके माइनस करोगे तो पी ओ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90, और पी ओ एक्स की वैल्यू है ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 90, ए की वैल्यू है 2x और बी की वैल्यू है 3x। इनको हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 90। दिस इज 5x दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x आ गया आपका 90 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 18 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 18। इट मीन्स अगर आप a निकालते हो तो a की वैल्यू है 2x, 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री, एंड b इज इक्वल टू 3x दैट इज 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। तो इस तरह से a और b निकल गया। जब हमने b निकाल लिया, अब देखिए एंगल b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अगर ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो b प्लस सी 180 डिग्री होना चाहिए। अब b की वैल्यू आपने निकाल रखी है 54 और प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री। तो c की वैल्यू आ गई 126। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये वाला एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। दिस एंगल इज ए एंड दिस वन एंगल इज बी, दिस इज सी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल सी। नाउ एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पी ओ वाई 90 है तो पी ओ एक्स भी 90 होगा। अगर पी ओ वाई 90 है तो पी ओ एक्स भी 90 होगा। तो पी ओ एक्स की वैल्यू क्या है? पी ओ एक्स की वैल्यू है ए और ए प्लस बी। तो हमने लिखा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए की वैल्यू मैंने लेट की 2x, ये हमने लेट किया है। ए की वैल्यू हमने लेट की 2x और बी की वैल्यू 3x। तो ये आ गया 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 90। इट मीन्स x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब a की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप और b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। a की वैल्यू 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करो x को, x इज 18 दैट इज 36 डिग्री। b की वैल्यू 3x, x की वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई करो 54 डिग्री। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। इट मीन्स एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल b की वैल्यू 54 डिग्री हमने निकाली है, तो 54 प्लस c इज इक्वल टू 180। इट मीन्स c इज इक्वल टू 126 डिग्री। नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये आपका एस टी है, एस, दिस वन इज टी, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस वन इज आर, दिस पॉइंट इज पी। पी क्यू आर एस टी, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और इसमें क्या बोला गया है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दैट इज गिवन। ये आपका गिवन है। नाउ देन प्रूफ दैट, टू प्रूफ में क्या दे रखा है? प्रूफ क्या करना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखिए पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल एंड पी आर क्यू मीन्स दिस एंगल। मीन्स ये दोनों एंगल का रहा है कि सेम है। अगर ए वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x है। और एंगल पी क्यू एस को प्रूव करना है पी आर टी के इक्वल होगा। पी क्यू एस को हमें प्रूव करना है कि पी आर टी के इक्वल होगा। तो देखिए ध्यान से, हम इस पॉइंट पे अगर बात करें पॉइंट क्यू पे, तो एट पॉइंट क्यू अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये आपके लीनियर पेयर एंगल्स हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट पॉइंट आर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली लीनियर पेयर एंगल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये गिवन भी है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं। तो पहले तो ये देखो इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसको आप कट कर सकते हो। तो आप बोलोगे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। इस तरह से हमें जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। हमें यही प्रूव करना था एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया हुआ है। दिस लाइन ए बी, दिस लाइन इज ए बी, अगेन दिस इज डी, this point is O, another line is this is C, A B C D. This one angle is X, this is Y, this one is Z and this angle is W. आपसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? X प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। दिस इज गिवन, ये गिवन है। और कह रहा है देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। प्रूव दैट, टू प्रूफ में क्या बोला गया है? ए ओ बी इज अ लाइन। ये हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो ध्यान से देखिए एंगल x और y एंगल z और w के इक्वल हैं। तो ध्यान से देखिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें पता है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल्स का समेशन 360 डिग्री होगा। अब हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस, अब देखिए एंगल w प्लस एंगल z किसके इक्वल है? एंगल x प्लस एंगल y के। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ए बी एक्स प्लस वाई और ए बी एक्स प्लस वाई है, इसका मतलब 2 टाइम्स आप लिख सकते हो इसको एंगल x प्लस एंगल y, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 2 को आप इधर लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा x प्लस वाई एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2, दैट इज़ 180 डिग्री। और एक अगर एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री है और ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तभी ये टोटल एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं हेयर एंगल x एंड एंगल y आल्सो मेक्स लीनियर पेयर, hence AOB इज अ लाइन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी डायग्राम दे रखा है। पी ओ क्यू एक लाइन है, दिस इज P, दिस वन इज O एंड दिस इज Q।
POQ is a line and OR is a perpendicular. OR is a perpendicular. Now OS is another ray lying between rays OP and OR. OP and OR के बीच में एक रे है, that is OS. Then you have to prove angle ROS. Angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. एंगल POS. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2. एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS मतलब ये पूरा एंगल माइनस एंगल POS मीन्स दिस एंगल. हमें ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा भी 90 डिग्री होगा. तो हम निकालते हैं यहाँ से एंगल ROS. ROS इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एंगल ROP माइनस SOP या POS लिख सकते हो एंगल POS. और आपको पता है ROP की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल POS. दिस इज एंगल ROS. इक्वेशन नंबर 1. अगेन एंगल ROS इज इक्वल टू SOQ या QOS लिख सकते हो एंगल QOS माइनस ROQ माइनस एंगल ROQ. क्या बोला मैंने? ROS इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल माइनस दिस एंगल QOS माइनस ROQ. अब देखिए एंगल QOS एज इट इज माइनस ROQ इज 90 डिग्री. दिस वन इज 90 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज एंगल ROS बाई 1 and 2. अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हम लिखेंगे एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री. प्लस का 90 और माइनस का 90 हो जाएगा कैंसिल और ROS प्लस ROS दिस इज 2 टाइम्स एंगल ROS. दिस इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब इस 2 को आप इस साइड अगर ले आओ तो ये बन जाएगा आपका एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. और यही हमें प्रूव करना था. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. मैं एक बार और बता देता हूँ इसको. इस पूरे एंगल से इसको माइनस करोगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और इस पूरे एंगल से इसको माइनस करोगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो 90 और 90 कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 टाइम्स ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस POS. तो यहाँ से ROS निकाला तो ये 2 राइट साइड में आके अपॉन में आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस POS. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 करा इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64. तो बनाते हैं एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री. XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. करा कि XY को प्रोड्यूस किया गया है. X से Y की तरफ आपने आगे आना है तो X से Y को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर प्रोड्यूस कर दिया गया. XY इज प्रोड्यूस्ड
2 point P, this point is P. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो हमने फिगर जो है डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। करा इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखिए जेड वाई पी कौन सा एंगल है, जेड वाई पी, दिस एंगल इज जेड वाई पी। करा है कि एक रे जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये रे कौन सी है, ये रे है आपकी वाई क्यू, इट मीन्स दिस पॉइंट इज क्यू। और कह रहा है कि ये वाई क्यू जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स इफ़ दिस एंगल इज एम, दिस एंगल इज आल्सो एम। अगर ये रे बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को, इट मीन्स ये दोनों एंगल सेम है। अगर दोनों एंगल सेम है तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, मान लेते हैं ये एम है तो ये भी एम होगा। अब क्या कर रहा है, फाइंड एक्स वाई क्यू, फाइंड एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो ये फाइंड आउट करना है और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी मीन्स दिस एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू हम निकालते हैं पहले। एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब ये जेड वाई क्यू आप कैसे निकालोगे, तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, दोनों एंगल्स का समेशन होगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर एंगल है इसलिए। अब देखिए एंगल एक्स वाई पी, एक्स वाई जेड को आप लिखोगे 64 डिग्री क्योंकि गिवन है, और प्लस जेड वाई पी, जेड वाई पी को आप लिख सकते हो 2m। ये देखिए आप लिख सकते हो 2m, तो ये आ गया 2m इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2m की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, दैट इज 116 डिग्री। अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू आएगी 116 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 58 डिग्री। m की वैल्यू आ गई 58। इसका मतलब आप एक्स वाई क्यू निकाल सकते हो। अब एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको गिवन है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू क्या है, एम है, और एम की वैल्यू अभी हमने निकाली है 58 डिग्री। तो आप 58 डिग्री पुट कर सकते हो, तो कितना आएगा 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। नाउ अब हमें सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एम एंड एम इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो क्यू वाई पी की वैल्यू तो आपको पता चल गई 58, और अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो इसका मतलब रिफ्लेक्स निकालने का मतलब क्या है कि इस एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो ये पूरा एंगल इसका रिफ्लेक्स होगा, ये पूरा एंगल आपका रिफ्लेक्स होगा। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू अगर निकाल दी जाए इस पूरे एंगल की तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो ये आप लिखोगे 360 डिग्री माइनस एम की वैल्यू 58 डिग्री है, तो ये आएगा आपका 302 डिग्री। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्स भी निकाल लिया, दैट इज़ 302 डिग्री। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। पूरी एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करूँगा। थैंक यू।